मैंने सबकी सुनी और मैंने पिछले एक प्रोग्राम में अर्ज किया था कि वो आप उसके कुछ डोंट्स थे, कर ना कर वाली किस्म के। वो डू नॉट्स जो हैं उनका तो आपने लिहाज किया, उनको तो आपने मिट्टी पलीद करके रख दिए। जूतियों समेत आप उन डोंट्स के ऊपर चलते फिर रहे हैं। तो मदीने की रियासत कहाँ से बना लेनी थी आपने? वो नहीं बननी थी। खैर शुक्र है, लेकिन आपने वो फीडर तो तोड़ दिया कम अज़ कम। ये बयान आके तो वो फीडर टूट गया, दूध उसमें भी नहीं था, वो बस ऐसे ही बच्चे के मुंह में दिया हुआ था और था कुछ नहीं। और जो वजूद था उन फीडर को पीने वालों का, उनकी जो पसलियाँ निकल के दिखाई दे रही हैं और जो इसमें भूख और अदम दस्तयाबी रोज़मर्रा अशिया की, वो जो वजूद है पूरा आपका माशरती और कौमी और इंसानी स्टफ़ का जो वजूद है, वो अब रवांडा के बच्चों की तरह का जो नज़र आना शुरू हो गया जगह जगह से। और जिस तरह के अब वाक़यात ने वहाँ पर एक चेन बना ली है। अब ये जो कश्मीर वाला वाक़या है, इसको ये नहीं है कि हमें उस पर बात करने के लिए ज़ुबान लड़खड़ाती है, समझ नहीं आती कि इस सतह पर उतर गए हैं और अब इस सतह तक पहुंच चुके हैं और रियासत को पता नहीं कौन से काम हैं। आप यहाँ आज मैं एक सवाल वैसे करूँगा कि वो चीफ साहब को तो कोई मतलब जब भी वो समझते हैं कि जहाँ वो आएगा सवाल, हम शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होंगे और वो उसमें जब कभी कोई मसला आता है तो साथ ISPR भी आ जाता है, फिर फलां भी आ जाते हैं, फलां सब नज़र आते हैं आपको। जब इंसान की इस सतह की 4 साला बच्ची की तजलील और इस तरह की वो वीडियो वहाँ पे चल रही है, आप लोगों को नींद कैसे आ जाती है? उस वक्त आपका डेकोरम जो है वो आंसुओं से क्यों नहीं भीग जाता? ये वो बेहिस्सी है जिसने अब हुकूक, वकार, मईशत, मुआशरत और ह्यूमन वैल्यूज़ के डेथ नेल साउंड कर दी है और आपको नज़र ही नहीं आ रहा। अब बनाने जा रहे हैं आप चाइना मॉडल। इसमें पहला तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि आप चाइना मॉडल नहीं बनाने जा रहे, चाइना मॉडल बनने जा रहा है। आप उसको तदरीजी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता अनाउंस कर रहे हैं, दैट्स इट। तो वो आप ही के लेवल पे के काम है। जो वक्त वो चाइना पूरा मॉडल बन जाना है, उसके भी कुछ, जिस तरह मदीने की रियासत के कुछ डोंट्स थे, चाइना के निज़ाम के कुछ डूज हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। चाइना ने जो ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट जिसकी गारंटी आपकी अफवाज और आपकी दिफाई फोर्सेस हैं, बेसिकली ये सियासतदानों की गारंटियों पे चाइना ने इतने पैसे लगाने थे यहाँ पे, वो तो अब जाहिर है। लेकिन अब बताएं पब्लिक को, ये 22 करोड़ बंदा है, इसने इधर ही रहना है, इसने कहाँ जाना है? आपको छोड़ के, मुल्क छोड़ के कहीं जा रहे हैं ये लोग? और इन्होंने कर भी क्या लेना? ये अगर इनकी हिस्सियात जिंदा होती हैं और ये एक फोकस्ड इनिशिएटिव लेके अपने अंदर वो जमहूरी कदरें और आइनी कदरों वाली और इंसानी कदरों वाली कौम होती और ये अफराद और ये ह्यूमन स्टफ़ इस काबिल आपने छोड़ा होता, तो ये 4 साल बच्ची की जब इस तरह करके जो उसकी बात आ रही है तो ये उठ के तबाही ना फेर देते आप लोगों की सोसाइटी की कि ये हरकत क्या हुई। ये वो नहीं है, इन्होंने आपको कुछ नहीं कहना और आपको भी इस बात का पता है और चाइना को भी इस बात का पता है। इसीलिए तो वो पब्लिक के साथ नहीं कोई भी नेगोशिएट वहाँ पे कर रहा। शहजादे जो वली अहद होते थे वो कहाँ पब्लिक के साथ। मैं एक दफ़ा दुबई के एयरपोर्ट पे आया तो उन्होंने बकबक जैसे उनकी शुरू कर दी, तो दरमियान में कोई 15 घंटे का स्टे था, तो मैंने होटल से कॉल मिला के तो उसको अपने पाकिस्तानी एम्बेसी को कहा कि जदों ये जाते ने इतने शहजादे तुहाडे रहीम यार खां, तो तुमने सड़कों पे इनकी जीपों को हाथ हिलाने वाले लोंडे हमारे खड़े किए होते हैं, इन्होंने नहीं कि कौन दसेगा।
कि जब हम यूएई में हो तो आप लोगों ने भी तमीज़ से बात करनी है। और इन बातों को कौन, इस तरह का अगर कौम के लिए इस तरह स्टैंड लेने, वो लद गए लोग। अब डीलों वाले बचे हैं, वो जो थे ना आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले, वो स्टफ आपने कहाँ रहने दिया है? उसको तो आपने चुन चुन के देश निकाला दिया है। इसलिए अब जिस चाइना का निज़ाम आप बकौल आपके आप लाएंगे और हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो आएगा, आप अपना बयान वापस भी ले लें तब भी वो आएगा। दिल का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। उसके कुछ डूज हैं, वो अब आपको करने पड़ेंगे। उसने आपके क्योंकि उसको चाहिए एक तो करप्शन फ्री इंटरेक्शन चाहिए, सोशियो पॉलिटिकल, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल सर्कल्स में जो गवर्नेंस और पॉलिटिक्स का की डोमेन है, उसमें वो चूँकि उनका वो मैचिंग हो नहीं सकती, सिंक्रोनाइज नहीं हो सकेगा। वो अगर चाइना के सिस्टम की आप सॉफ्टवेयर इधर लगाएंगे इंस्टॉल, तो इसमें जब तक वो सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल होगा उनकी सीढ़ियाँ खुलेंगी नहीं, वो प्रोग्राम चलेंगे ही नहीं आपके पास। इसलिए पहली ज़रूरत वो हो गई। दूसरी अमन आमा, और अमन आमा को सबसे बड़ी थ्रेट इस वक्त जो है वो मुल्लायत से है। ये जो पिछले 2 प्रोग्राम थे ना, मुझे इनसे, इनकी दाढ़ियों और इनके अमामों से कोई इख्तलाफ नहीं है। और आयतें भी जो ये पढ़ते हैं वही आयतें हम भी पढ़ते हैं, लेकिन उसने जो मेंटेलिटी बना ली है, वो जो अंदर अंदर जड़ों के ज़रिए सरायत करके, वो आज एक खातून की वो वीडियो वायरल हुई थी कि वो हमारे घर आई तो कहती हैं चूड़ी तो अडल कम कर दी, तुम ये तो कौन सब्जी कटवाते हो तुम इनके साथ। ये जो माहौल है ये चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये उसके डूज हैं, उसने अपने इलाके में कर लिए हैं। आप वहाँ का बताते नहीं है ना, वहाँ पर तो अगले कुरान शरीफ की जहाँ दिल चाहे तो कहते नहीं यार इतने तुम पढ़ भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते। यहाँ पे आप लोग वो सारा कुछ किया, वो इधर कभी बातें नहीं हुई हैं ना, क्योंकि वो सूट नहीं करती हैं, पोलिटिकली सूट नहीं करती हैं। फ्रांस का जो बाइकाट है वो पोलिटिकली सूट कर रहा है। चाइना में क्या हो रहा है उसका जिक्र करना वो आपको पोलिटिकली सूट नहीं कर रहा है इस वक्त। लेकिन उसने वो टुरदे जाते टगे को सोटी नहीं मारेगा, लेकिन जो वाघ चीरने वाले घोड़े हैं उनकी वो कोंचे काटेगा या आपसे कटवाएगा। हर 2 सूरतों में वो जो चाइनीज़ निज़ाम के डूज हैं वो नज़र आ रहे हैं अभी से। हमारे एक दोस्त ने अभी चाइनीज़ एम्बेसडर की जब पोस्टिंग हुई तो मुझे फ़ोन किया, कहते हैं देखो जी ये जो नया सफ़ीर है चाइना का वहाँ पर, उसकी प्रोफाइल देखें कि वो इतने बड़े सूबे का गवर्नर, और इस प्रोफाइल का बंदा जब चाइना में का एम्बेसडर आके लगाया जा रहा है इस्लामाबाद में, तो अकल वालों के लिए तो इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं। तो वो उन्होंने उसको कहा कि हिज एक्सीलेंसी जो हैं वो सफ़ीर ही क्या, वो तो ऐसे लगता है कि बस आप क्या कहें। तो जब ये अभी ज़ाहिर है कुछ लफ्ज़ हमें भी रोकने रोकने का मतलब है कि आप एक लेवल पे तय कर चुके हैं, सब कुछ है, उसी तरफ बात जानी है, लेकिन उसकी भल सफाई जो है वो अगर आप कर लेंगे तो थोड़ा बहुत डेकोरम बच जाएगा। अगर उन्होंने खुद की तो फिर आप वो जो सोवरेनिटी लिए फिरते हैं, वो बीन बजाते हैं, फिर उसमें से फिर आप फूके तो बहुत मारेंगे सोवरेनिटी की, परली तरफ से आवाज़ें नहीं निकलेंगी। तो ये है अब सूरत हाल जिधर बात जा रही है। तो इसमें पब्लिक जितना अपने आप को खुद बचा के रख ले, जितना अपनी ज़रूरियात का खुद लिहाज कर ले, और वो कम अज़ कम अपनी ज़ाती कैपेसिटी में अब मुल्लायत को नो कहना शुरू करें, और आप वैसे मौलवी को पाले रखें, लेकिन पब्लिक अफेयर्स में जब दखल दे तो वहाँ आपको कुछ थोड़ा बहुत सीधा होना पड़ेगा। उम्मीद आपसे कोई नहीं है, लेकिन या आप खुद पब्लिक की नो को सपोर्ट करें और मौलवी की जो नॉनसेंस इंटरफेरेंस है उसको रिबट करें और स्नब करें। अगर आप नहीं करते
तो इट इज़ ए मैटर ऑफ मंथ्स। उसके बाद आपको कहा जाएगा तो आप करेंगे भी। आप तो पेरोल पे होंगे, आप करेंगे क्यों नहीं करेंगे आप? ये है जनाब अब आपकी सूरत हाल। आप अभी भी थोड़ा बहुत अपना वो जो पोस्टिंग्स और अपने ओहदों का डेकोरम बचाना चाहते हैं तो आप पब्लिक की साइड पे आके खड़े हो जाएं। आप पपेट की तरह बिहेव करने पे यही अगर आपके सामने है, आप मुल्लायत की साइड पे खड़े नहीं। करना आपको यही पड़ेगा। दिस इज़ योर फ्यूचर। फी अमान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। रहे वो शोख कि जो बज़्म जहां की रौनक है। हमारा क्या है, अगर हम रहे रहे ना रहे, यही कुछ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।